देर रात हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। हादसे को लेकर पीएम मोदी बेहद दुखी हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। तो मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है। तो अधिकारी प्रभावितों की मदद करें, ऐसा पीएम मोदी ने आदेश दिया है। देखिए, जिस तरीके से कल देर रात हादसा हुआ है, उसके बाद एक एक करके तमाम बड़े नेता, देश के बड़े नेता एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कड़े निर्देश किए हैं कि जल्द से जल्द अधिकारी इस पर ध्यान दें, जांच करें और जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो इसके साथ जो है अन्य तमाम बड़े नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, दुख जाहिर किया है, वो भी आपको एक एक करके दिखा देते हैं। तो देखिए, एक के बाद एक सभी ने एक्स पर पोस्ट किया। राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, साथ ही नितिन गडकरी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्स पर पोस्ट किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसी बीच चलिए सीधा चलते हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां पर मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मौजूद हैं और इसके बाद देवनाथ के पास चलेंगे जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो मोहित, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, घायलों के क्या हालात हैं, डॉक्टर्स का अभी क्या कहना है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी देर रात हुआ बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत कष्ट देने वाला है और इसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। और आप समझिए कि 1500 से ज़्यादा अगर जनरल टिकट खरीदे जाते हैं तो फिर रेलवे को ये अनुमान क्यों नहीं हो पाया कि ये सारी की सारी भीड़ प्रयागराज जाने वाली थी। आप समझिए कि लगभग 2 सप्ताह से जो लगातार लोग वेट कर रहे थे, जिनको लगा था कि सैटरडे संडे की छुट्टी है, वीकेंड है, प्रयागराज चलते हैं, ऐसे तमाम लोग जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने लगे, वहां पर इकट्ठा होने लगे, खड़े होने लगे और लोग ये बता रहे हैं कि शाम 5 बजे से ही वहां पर अच्छी खासी भीड़ होने लगी थी। उसके बावजूद वहां पर कोई इंतजामात नहीं किए थे। यही वजह है कि जो ये घटना हुई बहुत दुखद है। एलएनजेपी की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप मेरे पीछे देखिए, आपको तस्वीरों में साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा, उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का अच्छा खासा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पर इस पूरे जो मुख्य द्वार है इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। साथ ही कॉर्डन ऑफ करने के इस पूरे इलाके में किसी आम आदमी की एंट्री अभी नहीं हो सकती है। जिसको स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ा हुआ काम है वही व्यक्ति, या इमरजेंसी सेवाएं जिसको चाहिए वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और लगभग अभी 10 मिनट पहले तक यहाँ पर एक एम्बुलेंस पहुंची है जिसमें एक बॉडी है, एक बॉडी अंदर भेजी गई ऐसा बताया जा रहा है। आप समझिए कि इतने सारे लोगों की मौत होना एक दुखद आपको मैं बताऊं कि एक तस्वीर पेश करती है। और इस तरीके की चीजें हमने देखी प्रयागराज के अंदर लगातार। हम देखें, प्रयागराज हो, नई दिल्ली स्टेशन हो, इस तरीके की टोटल अब तक 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। 4 बार से ज्यादा प्रयागराज में भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी है। इस तरीके की तस्वीरें ये बताती है कि जितने मुकम्मल इंतजामात होने चाहिए थे उतने फिलहाल नहीं है। यही वजह है कि एक के बाद एक हादसों की भेंट ये जाने चढ़ती गई और यही वजह है कि सुबह देवराज जो वो तस्वीरें दिखा रहे थे, जिन तस्वीरों को मैं देख रहा था और बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही हालांकि वो तस्वीरें बहुत दुखद है, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग के लिहाज से देखें तो वो तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है जो देवरात ने दिखाई। और आप समझिए कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से लोगों के जूते चप्पल पड़े हुए हैं, बच्चों के वहां पर लंच बॉक्स पड़े हुए, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। हालांकि वहां पर उनको अब हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप समझिए कि सच, क्योंकि देवनाथ भी मेरे साथ मौजूद है तो सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, आपने तस्वीरें साझा की, वहां से बहुत सी चीजें बयां की है उन तस्वीरों ने, लेकिन साथ ही फिलहाल प्लेटफॉर्म पर कई लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको भी जब ये खबर लगी होगी तो किस तरीके से उन्होंने हिम्मत जुटाई है इस पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वापस से प्लेटफॉर्म पर आना और सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देवनाथ, और देखिए, जिस समय हम इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14, एक ऐसी जगह जहां से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मातम की खबर है, जहां सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर है क्योंकि 18 जानें चली गई हैं। लेकिन ये सोचिए जरा कि भारत एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग को जरा समझिए कि जब रेलवे प्रशासन ने इस पूरी पटरी को साफ कर दिया था, आनन फानन में इसको बंद करा दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई नहीं जाएगा, उसके बाद पूरी सफाई के बाद मीडिया को आने दे दिया गया, लेकिन कोई कैमरा ऐसा नहीं था जो ढूंढ पाए। भारत एक्सप्रेस के कैमरे ने उन छिपाए हुए जूते चप्पल और बिखरे सामान, टिफिन,
लोगों के और टूटे हुए कंगन, इन सारी तस्वीरों को कलेक्ट किया क्योंकि हम जिम्मेदारी से इसको दिखाना चाहते हैं। एक और खास बात बताते हैं आपको कि अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 की बात करें तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। पहला सवाल ये कि मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही थी। इतना बड़ा इवेंट कुंभ हो रहा है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग अगर स्नान करने जा रहे हैं पूरे देश से, तो नई दिल्ली जो देश का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन और अच्छे और खास करके यहाँ सुविधा के लिहाज से नंबर 1 प्लेटफॉर्म की गिनती में आता है, वहां पर बिल्कुल देवनाथ, और सवाल तो यही है क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है नंबर 1 प्लेटफॉर्म माना जाता है, रेलवे स्टेशन माना जाता है, और अगर उस जगह पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो लोगों के अंदर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिर वो सुरक्षित कहाँ हैं, कहाँ जाएं कि वहां पर उनको सुरक्षा मिले और किस तरीके से वो अपना सफर आगे की ओर बढ़ाएं।